Good morning, students. So today I will discuss 10th class chemistry part number 6. Okay. इससे पहले हमने डिस्कस किया था मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने डिस्कस किया कि मैंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में 6 हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म की, 6 हॉरिजॉन्टल लाइन जिनको बोला गया पीरियड्स. ओके. 8 वर्टिकल कॉलम फॉर्म किए जिनको ग्रुप्स बोला गया, और फर्स्ट टू सेवेंथ ग्रुप डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप ए एंड बी. ओके. तो उसकी कुछ अचीवमेंट थी क्या कि ही अरेंज्ड ऑल नॉन एलिमेंट इसने सभी अपनी पीरियोडिक टेबल में सभी को अरेंज कर चुका था जो भी उस टाइम पे डिस्कवर्ड एलिमेंट थे. दूसरी अचीवमेंट थी कि ही लेफ्ट सम गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट. ओके. जो हमारे फ्यूचर में डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट्स थे उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी और उनके लिए अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप भी छोड़े जो कि फ्यूचर में डिस्कवर होंगे और उस प्लेस पे पुट अप किए जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टी. तो वो थे हमारे ई का बोरोन के नीचे एक स्पेस गैप छोड़ा गया जिसके जो बोरोन ई का बोरोन बोला गया, और वो इन फ्यूचर जब डिस्कवर हुआ तो उसको बोला गया स्कैंडियम. एक ई का एल्यूमिनियम. ओके. ये ध्यान रखना, ई का बोरोन ई का स्कैंडियम बना और ई का एल्यूमिनियम गैलियम बना और ई का सिलिकॉन जर्मेनियम बना. ओके. प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था, तो आज हम डिस्कस करते हैं ड्रॉबैक्स. ओके. ड्रॉबैक और डीमेरिट्स और ऑल्सो नोन एज लिमिटेशन of Mendeleev periodic table. So firstly I told you about Mendeleev periodic law. According to Mendeleev, when elements are arranged in increasing order of atomic mass, then physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic mass. ओके. मतलब क्या है कि एटॉमिक मास के अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज होगा वो ग्रेजुअली चेंज होगा, या तो एक ग्रेजुअली मींस सेम गैप के साथ इंक्रीज होगी या सेम गैप के साथ डिक्रीज होगी या सिमिलर वे में अरेंज होगी. ओके. तो अब ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें तो सबसे फर्स्ट पहला ड्रॉबैक था कि जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था मेंडलीव, तो उसने कुछ एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया. तो हम क्या लिख सकते हैं, सम एलिमेंट्स इन मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल have not been arranged in increasing order of their atomic mass. Okay. like cobalt and nickel. So cobalt has higher atomic mass than निकिल. तो जब एटॉमिक मास कोबाल्ट का ज्यादा है निकिल से, तो कोबाल्ट बाद में आना चाहिए निकिल से. इट मींस दैट निकिल पहले आना चाहिए क्योंकि निकिल का एटॉमिक मास कम है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ.
मैंने पीरियोडिक लॉ ने बोला था कि मैं एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करूंगा, तो बट यहाँ पे तो कोबाल्ट को हायर एटॉमिक मास को पहले रखा गया और निकिल को बाद में रखा गया, कम मास होने के बावजूद भी। तो ये इसका एक ड्रॉबैक बना। ओके, सो it is place nickel, it is place before nickel in his periodic table. Okay, so first जो ड्रॉबैक बना वो क्या हुआ, कोबाल्ट हैज हायर एटॉमिक मास देन निकिल बट इट इज प्लेस बिफोर इन हिज पीरियोडिक टेबल। ओके, आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेकंड ड्रॉबैक की बात करें तो वो है हमारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की अभी तक भी एक फिक्स पोजीशन नहीं पुट अप की गई है। ओके, तो हाइड्रोजन फॉर्म, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन फॉर्म सिमिलर कंपाउंड्स as like group first elements and also group 17th element, like sodium react with oxygen to form sodium dioxide, and hydrogen also react with oxygen to form H2O. Here is sodium react with oxygen to form Na2O, and hydrogen also react with oxygen then form H2O. Okay, NaCl react with OH ions to form NaOH, and H also react with OH ions to form H2O. Okay, here is hydrogen forms diatomic, also chlorine form in form of diatomic. Okay, sodium forms react with chlorine to form sodium chloride, and here is hydrogen react with chlorine to form hydrogen chloride. ओके, सो इस यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन को भी फिक्स नहीं किया गया, क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की तरह मिल रही थी और कुछ प्रॉपर्टी जो 17th ग्रुप है उसकी तरह मिल रही थी। ओके, सो नाउ आई टोल्ड अबाउट थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव। थर्ड ड्रॉबैक, ओके, तो थर्ड ड्रॉबैक क्या था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। ओके, अब हम जानते हैं कि कुछ एलिमेंट्स अपने आइसोटोप की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, एज लाइक क्लोरीन। ओके, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप, okay, like 17 chlorine 35, 17 is atomic number of chlorine and 35 is atomic mass of chlorine, and 17 chlorine 37। so 2 आइसोटोप मिलते हैं हमें क्लोरीन के, 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37, जिनका एटॉमिक मास 35 और 37 है। क्योंकि डिफरेंट एटॉमिक मास होने की वजह से क्लोरीन को डिफरेंट पोजीशन देनी चाहिए थी मेंडलीव को अपनी पीरियोडिक टेबल में, बट ऐसा नहीं किया। ओके, सो यही इसका एक ड्रॉबैक बना, हेंस इट कैन बी प्लेस्ड different position according to the its mass, but give only one position of isotopes. Okay,
So here we write chlorine has, okay, already written here. Chlorine has two isotopes, chlorine 35, chlorine 37. Okay,